पसंद करने वाली बात क्या है, डांसने का सिर्फ एक मौजूदा चेहरा है हाजी आरिफ अली, उसके अलावा कोई प्रत्याशी यहाँ टक्कर पे है ही नहीं उनके। ऐसे तो कोई भी बोलेगा ना किसी प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए कि हाजी आरिफ ने नहीं उठवाई, हो सकता है कल उठी हो आज फिर गिर गई हो। इससे बड़ा क्या विकास है? एक अपाहिज से चला नहीं जा रहा और एक अपाहिज को ई रिक्शा दे दिया, तो उसका तो सबसे बड़ा विकास वही है। टॉप से उत्तीर्ण की है, उन्हें हाजी आरिफ ने साइकिल देने का काम किया। हज़ारों साइकिल गरीब बच्चों को, अमीर बच्चों को, हिंदू बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को, सबको दिए। नहीं, मैं हाजी आरिफ की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं तो जो हाजी आरिफ विकास का कार्य कर रहा है ना, लोगों की भलाई का, अच्छाई का, सच्चाई का काम कर रहा है ना, मैं तो खाली उसे बता रहा हूँ, मैं हाजी आरिफ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जैसे कि नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और प्रत्याशियों की तैयारियां जोरों शोरों से हैं, तो आज हम आए हैं जनपद गाजियाबाद के डासना में, जहां पर कुछ समर्थक हैं प्रत्याशियों के, तो इनसे जानना चाहेंगे कि वो किसे वोट देंगे और किसे चुनेंगे। जी, आपका नाम? शादाब अली। जैसे कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं और लगभग 1.5 दर्जन प्रत्याशी यहाँ हैं, तो आप किसे पसंद करते हो? पसंद करने वाली बात क्या है, डांसने का सिर्फ एक मौजूदा चेहरा है हाजी आरिफ अली, उसके अलावा कोई प्रत्याशी यहाँ टक्कर पे है ही नहीं उनके। वही एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो डांसने को बचा सकते हैं। वो एक प्रत्याशी वो ही क्यों? आखिर डांसने पे क्या है कि वो ही बचा सकते हैं? है कुछ नहीं, डांसने का विकास जो उन्होंने किया किसी को 25 साल पहले कोई नहीं कर पाया, 5 साल में जो उन्होंने करा। कुछ जो विकास कराए हैं उनके बारे में बताएं। विकास आप भी डांसने अड्डे की तरफ से आए होंगे, आपने एक नाले की पुलिया देखी होगी, वो 2500 साल पुरानी पुलिया थी, वो उन्होंने बनवाई है। और जिस सड़क पर आप खड़े हैं ये भी उन्होंने बनवाई है। और चारों तरफ कहीं भी घूम लो आप, जो भी विकास हुआ सब उन्होंने कराया हुआ है। जैसे कि अगर विकास की बात करें, एक जो पुल है आपका, उसके परली तरफ एक टंकी है, टंकी के पास एक सड़क है मेन रोड, वो टूटा हुआ है, उसमें पानी रिश्ता रहता है, वो आज तक सही नहीं करा पाए। वो सही इसलिए नहीं करा पाए कि वो योजना में अभी आई है। वो ये एक वो थी, मैं उस भूल गया वो योजना के उसके क्या नाम उसका, एक बच्ची ने डांसने में टॉप किया था, वो उसके नाम से बननी थी, वो इसीलिए सड़क रुकी हुई थी। इनका उसमें कोई रोल नहीं रहा। जैसे कि पानी तो सारे जो वहाँ टंकी चलती है सारे डांसने में सप्लाई होता है वहाँ से। पानी की वो दिक्कत नहीं है, वो सड़क की दिक्कत है। वहाँ सड़क वो इसलिए नहीं बनवा पाए कि उसके नाम से वो सड़क बननी थी, इसीलिए रुकी हुई थी वो। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम आज आरिफ का चेहरा देखना चाहते हैं आपके भी। अब से पहले 5 साल रहे वो, आपने चेहरा नहीं देखा कभी? नहीं, चेयरमैन के शक्ल में दोबारा से देखना चाहते हैं हम। जैसे कि ये कहा जाता है कि अब से पहले हाजी आरिफ को हर आदमी कहता हाजी आरिफ चेयरमैन रहे, जबकि जो चेयरमैन रही वो अंसार बेगम रही, तो उन्हें आपने कभी कार्य कराते हुए कहीं पर देखा? नहीं, ये हाजी जितना कहा ये हाजी आरिफ ने करवाया है, इतना किसी ने नहीं कहा है आपके। वही हाजी आरिफ की जो पार्टी है सबसे अच्छी पार्टी है, इसी को हम चुनेंगे आपके भी। अच्छी किस लिए है? मुस्लिम की पार्टी है इसलिए? हाँ, मुस्लिम की भी है, अपनी पार्टी भी है, और काम करने वाली पार्टी है, आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। मुसलमानों की भी, हिंदुओं की, हर किसी की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है हाजी आरिफ। तो कहीं ना कहीं उन पर ठप्पा ये लगाया कि बी टीम है बीजेपी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर जब भी यहाँ पर 21 लड़कियों के निकाह हुए थे, तो उसमें जो बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, उन्होंने फीता काटा, जबकि वो योजना सरकारी थी, सरकार का उसमें कोई नुमाइंदा होता या पार्टी का कोई कार्यकर्ता, तो उसमें आखिर बीजेपी से ही क्यों पर फीता काटा गया? नहीं, उसमें देखो बुलाया तो सब कुछ जाता है। डांसने के अंदर जो अपने माने जाने लोग होते हैं उसमें सबको बुलाया जाता है। निकाह किसने कराए? अब से पहले किसने निकाह कराए? हाजी आरिफ ने। हाजी आरिफ से पहले किसी ने निकाह कराए? बताइए। हाजी आरिफ से पहले किसी ने निकाह कराए हो डांसने के अंदर? हाजी आरिफ ने न जाने कितने निकाह करा दिए। इससे अच्छा प्रत्याशी कौन होगा बताइए? भी वो जो ना हाजी आरिफ जो गरीब लोगों को देख के चल रहा है, और चेयरमैन क्या है, वो मालदार लोगों को देखते हैं बस। वो अभी एक गरीब मिले थे, उन्होंने कहा मैं हाजी आरिफ के वहाँ भी गया, मुझे 10 रुपया नहीं दिया। तो आप कैसे कहते हो गरीबों के हित ऐसी? ऐसा कुछ नहीं है। जितने गरीब जो मांगना आते हैं दूसरी जगहों से हाजी आरिफ सर्टिफिकेट देता है उन्हें बना के कि मांगने का। जैसे बाहर से आते हैं ना, कोई उन्हें पकड़ कर कोई चेकिंग करे तो उस पर मोहर लगी हुई होती है हाजी। वो चाहते हैं कि भिखारी ज़्यादा होने चाहिए। नहीं, ऐसे क्यों चाहेंगे? सर्टिफिकेट दे रहे हो? ऐसे क्यों चाहेंगे? ऐसे नहीं चाहेंगे वो। नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू चला था, उसमें कहा था कि डांसना इतना लोग यहाँ रहते हैं, जब वो बाहर से कुछ सामान लाते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, तो वो वहाँ पर कूड़ा करते हैं, तो जब कूड़ा जो होता है अमीरों के क्षेत्र में होता है। कहाँ बताइए, कौन सा अमीरों के क्षेत्र में? वो आज तुम्हारे चेयरमैन प्रत्याशी उन्होंने कहा। ऐसा कुछ नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं क्या कह रहा था बताओ आप सवाल। जैसे कि मैं ये पूछ रहा था उनसे क्वेश्चन कि हाजी आरिफ ने ये कहा जो डांसना है अमीरों का क्षेत्र है, अमीरों का नगर पंचायत है, तो जो अमीरों के क्षेत्र में जो गंदगी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे?
इसका आपके पास कोई प्रूफ है कि हाजी आरिफ ने ये कहा था? एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने नहीं, वो आपके पास प्रूफ है उसका? आपके पास प्रूफ है उसका? मुझे दिखाओगे आप? ये कहीं सुनी बात है, हाजी आरिफ ने कहीं ऐसा नहीं कहा। डासना मालदारों का क्षेत्र है, ये आपको पता है और हमें पता। डासना मालदारों का क्षेत्र है, उसमें कोई शक है ही नहीं। ये कूड़ा करकट वाली बात लोग अपने पास से मिला रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है इसमें। आप जैसे कि ये ऑप्शन है, ये सवाल उठाया गया, सवाल चल रहा है, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कूड़ा करकट तो लोग अपने उस शहर, अब हाजी आरिफ थोड़ी हर घर पर जाकर कूड़ादान रखेगा। उन्होंने हर जगह कूड़ादान रखवाए, जगह जगह दासने के हर चौराहे पे शौचालय बनवा दिए। अब हर आदमी दीवार पर करेगा तो गलती उसकी है, कूड़ा कहीं फेंक गलती उसकी, हाजी आरिफ की गलती थोड़ी ना है इसमें। जैसे कि अभी मोहल्ला इधर कुरैशी दूधिया पीपल की तरफ से उन्होंने कहा एक मस्जिद के आगे गंदगी है, जबकि हाजी आरिफ खुद मुस्लिम है, जो मस्जिद के आगे गंदगी नहीं साफ करवा सके। ऐसा किसने बोला आपको कि मस्जिद के सामने गंदगी हाजी आरिफ ने साफ नहीं कराई? वो किसने बोला आपको? ये बताओ ना, हाजी आरिफ ने साफ? दूधिया पीपल की तरफ से हम भी इंटरव्यू करके आए, उन्होंने नहीं कहा, किसने बोला वो? अब ऐसे कोई आपको बोल देगा आपने देखी वो गंदगी? ऐसा तो कोई भी बोलेगा ना किसी प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए कि हाजी आरिफ ने नहीं उठवाई। हो सकता है कल उठी हो, आज फिर गिर गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है। उनको एक शरीफ चेहरे हैं गाँव में, उनके अलावा कोई है ही नहीं। मतलब जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे? नहीं, जो गलतियाँ हुई हैं उनमें सुधार करा जाएगा, बिल्कुल सुधार करा जाएगा जो गलतियाँ हुई हैं। का नाम? अफजाल चौधरी, अध्यक्ष व्यापार मंडल डासना। तो आप जैसे कि यहाँ चुनाव होने वाले हैं और काफ़ी 1.5 दर्जन लगभग प्रत्याशी यहाँ पर मैं चुनाव मैदान में, आप किसे पसंद करते हैं? मैं क्या पूरा कस्बा जो है हाजी आरिफ को पसंद करता है हमें, क्योंकि हाजी आरिफ जो है लोगों की भलाई का काम कर रहा है। क्या भलाइयाँ हैं? भलाई जिस दिन से हाजी आरिफ ने होश संभाला है, बड़ा हुआ है, उस दिन से जो है समाज के सारे काम कर रहा है, भले ही काम कर रहा है। लिस्ट बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। अपाहिज जो होते हैं, देना कभी अपाहिज देखे हैं आपने? जी। जैसे अपाहिज उन्हें बोलते हैं जिनसे पैरों से नहीं चला जाता, उनको जो है डासने में मुझे लगता है कि 100 नेता मौजूद होंगे और 3, 4, 5 योजना में चेयरमैन ही होगी। यहाँ पे 6ठी योजना ये चल रही है। किसी अपाहिज को किसी ने एक रिक्शा नहीं दिया। हाजी आरिफ एकमात्र ऐसा एक इंसान है जिसने अपाहिजों को पैर देने का काम किया रिक्शे के माध्यम से, और एक आध अपाहिज को नहीं दिया, हज़ारों अपाहिजों को हाजी आरिफ ने ई रिक्शा दिया। तो उन अपाहिजों को दोबारा ज़िंदगी मिली नहीं मिली? क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जवाब दो आप। जैसे कि आप बता रहे हैं उन्होंने ई रिक्शा दिया, और अगर बात देने की आए तो उन्होंने अपनी तरफ से दिया, जो सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार की योजना है, उनके जरिए दिया? नहीं, हाजी आरिफ ने जो है अपने पास से दिया, सरकार की गाइडलाइन से कहाँ दिया है? सरकार की तो गाइडलाइन सबको माननी पड़ती है, लेकिन उन्होंने तो एज ए गरीबों की मदद के लिए दिया है। यानी उन्होंने अपने पॉकेट से अपनी पॉकेट से सहायता की है, अपनी पॉकेट से सहायता की है गरीबों की। जैसे कि अगर विकास की बात करें, 5 साल हो गए उन्हें चेयरमैन बने, तो आप विकास कहाँ तक कितना सही करा उन्होंने, या क्या कमियाँ रहेगी उन्हें बताना चाहेंगे? हाँ बताऊँगा, इससे बड़ा क्या विकास है? एक अपाहिज से चला नहीं जा रहा और एक अपाहिज को ई रिक्शा दे दिया, तो उसका तो सबसे बड़ा विकास वही है। भाई मान लो मेरे से पैरों से चला नहीं जा रहा और तुम मेरे पैर लगा दो, बाशर्त के रिक्शे के माध्यम से लगा दो, तो मेरा विकास तो वही है। भाई नाली खरंजा सड़क ये तो सरकार का प्रोसेस है, लेकिन मेरी जो मदद करा मेरा विकास तो वो है। जो ये कल की पीढ़ी है, इनके लिए शिक्षा के लिए कुछ कल की पीढ़ी आएगी शिक्षा के लिए हाजी आरिफ ने लोगों को जो है आकर्षित करने का, उत्तेजित करने का, हौसला बढ़ाने का काम किया। कैसे किया? जितने भी बच्चों ने टॉप से उत्तीर्ण की है उन्हें हाजी आरिफ ने साइकिल देने का काम किया। हज़ारों साइकिल गरीब बच्चों को, अमीर बच्चों को, हिंदू बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को, सबको दिए। ये शिक्षा के क्षेत्र में तो काम किया हाजी आरिफ ने, ताकि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और आगे तरक्की करें, क्योंकि उन्हें एक जो लालच दिखाई देगा कि भाई कोई हमें इनाम देने वाला है, इसका हमें फल मिलने वाला है, तो इंसान सोचता और ज़्यादा हम भी तो आगे बढ़ें। ये शिक्षा के क्षेत्र में तो काम है। जैसे कि यहाँ कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह किसी के लिए उन्होंने डिमांड की या उनके कार्यकाल में बना? नहीं, हाजी आरिफ ने जो है डिग्री कॉलेज के लिए डिमांड की है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को लेटर दिया है, उन्होंने उनसे प्रार्थना की है कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। मदरसों में हाजी आरिफ रेगुलर काम करते आ रहे हैं। जितने भी हमारे स्कूल हैं इन सब बच्चों को जो है अपनी तरफ से पुरस्कृत करते आ रहे हैं, और वक्त वक्त पे हाजी आरिफ स्कूलों में जाके उनका ध्यान करते हैं कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, टीचर सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। ये हाजी आरिफ बराबर काम कर रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, इसके प्रूफ जो है हाजी आरिफ और उनकी फैमिली देगी। जैसे कि आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं हाजी आरिफ की, और आप एक तरह देखा जा रहा है कि आप संतुष्ट हो, तो आप ऐसे हाजी आरिफ से अगर जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं जो सही काम करता है उसे कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता। तो आपके नज़रिए से, आपके सोच जानकारी में ऐसा कोई है
कि इस हाजी आरिफ को अभी तक कोई दिक्कत कोई समस्या आई हो? नहीं, मैं हाजी आरिफ की तारीफ नहीं कर रहा। मैं तो जो हाजी आरिफ विकास का कार्य कर रहा है ना, लोगों की भलाई का, अच्छाई का, सच्चाई का काम कर रहा है ना, मैं तो खाली उसे बता रहा हूँ। मैं हाजी आरिफ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं तो जो हाजी आरिफ मेरी नज़र में अच्छे काम कर रहा, मैं तो वो काम आपको बता रहा हूँ। और कठिनाई की बात तो ऐसी है कि जब किसी के साथ कोई मुसीबत आती है तो हाजी आरिफ खड़ा हो जाता है उसके साथ जाके। हाजी आरिफ में भलाई के काम करें। एक लड़का एक कुरैशी की लड़की को जो है गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से लेकर भाग गया, उसकी मदद के लिए हाजी आरिफ खड़ा हुआ। हाजी आरिफ पे मुकदमा लिखा गया, जबकि हाजी आरिफ निर्दोष है। हाजी आरिफ का कोई दोष नहीं है। हाजी आरिफ उसकी सिर्फ मदद के लिए गया वहाँ पे और हाजी आरिफ को मुजरिम बना दिया। जबकि हाजी आरिफ का घर में क्या, परिवार में किसी ने एक कुत्ते के भी डंडा नहीं मारा। भैया कठिनाई तो है ये। और हाजी आरिफ जब किसी की मदद करेगा तो उसमें तो कठिनाई तो आती है, क्योंकि उसकी तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। कठिनाई तो होती है सारी। जैसे कि कुछ कमियां रही हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, उसमें कुछ खामियां भी रही होंगी, तो उनके लिए क्या आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए उन्होंने क्या किया डास में? व्यापारियों के साथ खड़े रहें। व्यापारियों के साथ कोई परेशानी आती है तो हाजी आरिफ उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करता है। जैसे कि अभी पीछे हमारे नेताजी प्रदीप शर्मा हैं, उन्होंने जो है दुकान बंद कराने के लिए जो है माननीय खाद्य अधिकारी और माननीय इंस्पेक्टर और सारे अधिकारियों को एप्लीकेशन दी कि इनकी सबकी दुकान बंद कराई जाए। हाजी आरिफ ने व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद का काम किया और सबकी दुकान खुलवाने का काम किया। और हर तरह से व्यापारियों के साथ हाजी आरिफ हर वक्त खड़े रहते हैं। और क्या मदद करेंगे बताओ आप मुझे? ये मदद ही तो है। सारे व्यापारियों को खुद बुलाना, खुद इकट्ठा करना, माननीय जिला अधिकारी से प्रार्थना करनी, माननीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी से प्रार्थना करनी, इंस्पेक्टर महोदय से प्रार्थना करनी। ये व्यापारी के हित की तो बात है। जी कि 5 साल में कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, उनके लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, कमी तुम्हारी नज़र में रही है, हमारी नज़र में तो कोई कमी नहीं। जैसे स्वच्छता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, देखो, अब जगह जगह अगर देखा जाए, एक जो चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, गली मोहल्ले में क्लिनिक खोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये देखा जा रहा है कि यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है, बीमारी यहाँ प्रकोप ज़्यादा हो गया है बीमारियों का। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बीमारी और आप यहाँ मेडिकल स्टोर से भी जुड़े हुए, आप एक इस लाइन से, स्वास्थ्य की लाइन से जुड़े हुए हो, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीमारी कहाँ नहीं है मुझे बताओ आप। बीमारी का मामला ऐसा है कि हाजी आरिफ ने लोगों की भलाई के लिए एक ऐसा काम किया जो दास ने के किसी आदमी ने नहीं किया। क्या काम किया? MBBS 1000 रुपये में देखता, हाजी आरिफ ने पूरे इलाके में ऐलान करा दिया कि MBBS 20 रुपये में देखेगा। ये और कैंप चल रहे हैं, ये MBBS नहीं है भाई साहब, मुझे औरों की पता नहीं है। जो तुम हाजी आरिफ का सवाल कर रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आसना में कैंप चल रहे हैं। यहाँ मैं सब दूसरों के सवालों के जवाब नहीं दे रहा। मैं आपको हाजी आरिफ के मुतालिक जो सवाल करे उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। हाजी आरिफ ने MBBS डॉक्टर को 20 रुपये में दिखवाया अपने अस्पताल में।